अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाना, क्योंकि पेपर के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें चॉइस नहीं है आपके पास। तो जो भी सवाल आएगा आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने को, सीखेंगे क्या क्या है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने बेसिक वीडियोस गो थ्रू की हुई हो। ठीक है, ये मकसद ये नहीं कि मैं पूरा बेसिक्स वापस से रिवाइज कराऊं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनपीआर क्या होता है, हमारे पास परमुटेशन होती है। परमुटेशन बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम ऑर्डर, जिसमें मैटर करता है अरेंजमेंट, जिसके अंदर हम करते हैं कॉम्बिनेशन। अब एनपीआर का हमारे पास फॉर्मूला बताता हूँ, एक बार रिपीट करते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला हमारे पास एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये परमुटेशन का फॉर्मूला। इसी तरह एनसीआर पर आते हैं हम, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर सिलेक्शन यूज हो रही होती है। तो ये इसका बेसिक ऊपरी ऊपरी मैंने चीजें आप लोगों को बताई। मेन मेरा मकसद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अच्छा, एनसीआर का फॉर्मूला हमारे पास एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आज जो सवाल करने वाले हैं उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज हुआ हो। अगर रिवाइज नहीं हुआ होगा, डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो बेहतर है पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन को रिवाइज करें, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ें और फिर इन सवालों को समझने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Find the number of different way in which the 10 letter in the word amalgamate can be arranged so that there is m at the beginning and m at the end and no a's are together। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया जो 10 लेटर से बना हुआ है। ठीक है, अब उसकी अरेंजमेंट करनी है, मतलब परमुटेशन अप्लाई करनी है। अरेंजमेंट करनी है मतलब परमुटेशन लगानी है, लेकिन कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। m at the beginning, m at the end, मतलब जो अरेंजमेंट हो उसमें f स्टार्टिंग और एंडिंग में m होना चाहिए। दो कंडीशंस हो गई, मतलब एक m स्टार्ट में और एंड में। तीसरी कंडीशन, नो एज आर टुगेदर, मतलब एज जो होंगे वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं, पहले आपने लिख लेना है टोटल। टोटल मेरे पास 10 वर्ड्स लेटर है। इसके अंदर ए जो है, अगर आप देखिए एज जो है वो 4 है, एम हमारे पास 2 है। ठीक है, बाकी कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन के मुताबिक स्टार्टिंग और एंडिंग एम से होनी चाहिए, तो ये फिक्स हो गया। अब जो एम फिक्स हो गया, अब क्या बचे, चार डिफरेंट लेटर बचे और चार ए बचे। अब ए एक साथ नहीं आ सकते, तो अभी ए को मैं रहने देता हूं। अभी मैं चार जो डिफरेंट बचे, जिसको मैं अदर्स कह सकता हूं, जिसमें एल जी टी और ई चारों अलग अलग, ये चार हैं। तो उन चारों की मैं लाइन बनाता हूँ, 1 2 3 4। मतलब ये जो चार है, ये चार यहाँ पर इनपुट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अब बात आती है ए की, ए कहाँ इनपुट होगा। देखिए बहुत ध्यान रखें, उन्होंने क्या कहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग एम से होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में ए नहीं इनपुट हो सकता, और ए एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ए की क्या क्या पोजीशन बन सकती है, या तो इन दोनों के बीच में ए आ सकता है, क्योंकि एक साथ नहीं आ सकते। या तो इन दोनों के बीच में ए आ सकता है, या तो इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के, या तो इन दोनों के बीच में ए में लिख सकता हूँ। यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि स्टार्ट एम से करना है। हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि एम से स्टार्ट करना है या एम पे एंड करना है, तो ये भी एक पोजीशन कहलाती है जहां पर मैं ए को पुट कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन दी हुई है कि एम से स्टार्ट करना है और एम से एंड करना है, तो इन दोनों पोजीशन पर ए नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम बनाते हैं सवाल किस तरह होगा। देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर चार लेटर्स आएंगे ना, 1 2 3 4, जो अलग अलग है, अदर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मेरे पास बन गया 4 फैक्टोरियल। इनकी 4 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर ए कितनी पोजीशन में आ सकता है, 1 2 3 4 और 5, 5 पोजीशन पर ए आ सकता है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 5। इसको एक और तरीका भी है, 5p4/4 फैक्टर, वो लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लिख लेंगे तो सही रहेगा। अब बारी आती है एम की। एम कितनी पोजीशन पर इनपुट हुआ है, 2 पोजीशन पे, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। 2 पोजीशन में, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। लेकिन इसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एम जो है वो सेम लेटर है ना। अगर आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए, जो भी सेम होता है उसको डिवाइड करवाते हैं उसी से। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा मेरे पास। तो बचा क्या, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5।
4 फैक्टोरियल 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 120। तो कॉन्सेप्चुअली मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई डायरेक्ट आप इस वीडियो पाएंगे तो आपको चीजें बहुत मुश्किल लगेंगी। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। Find the number of different way in which 10 letter in the word immigrant can be arranged with exactly 3 letter between 2 m's। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, वही सवाल मतलब कंटिन्यू है। यहाँ पर कंडीशन एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन 2 m's कह रहा है, 3 लेटर्स होने चाहिए 2 m के बीच में। ठीक है, तो अब मुझे वो कंडीशन, 10 लेटर है मेरे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा भाई यहाँ एम रखते हैं, 3 लेटर का गैप दे दिया, यहाँ एम आ गया। ये पहला केस बन गया, यहाँ केस बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कहा भाई यहाँ एम है और 3 लेटर छोड़ के यहाँ एम आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने कहा यहाँ एम आ गया, फिर 3 लेटर छोड़ के यहाँ एम आ गया। अब देखते कितने केसेस बनते हैं ये। फिर यहाँ एम रख दिया और यहाँ एम आ गया। इसी तरीके से यहाँ एम आ गया और यहाँ एम आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे एम आ गया और यहाँ पर आ गया। अब अगला केस नहीं बन सकता, क्योंकि अब आगे एम बढ़ेगा तो आगे मेरे पास लेटर्स की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे पास टोटल कितने केस बन गए, 6 केस बन गए। 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 केसेस को समझना, 6 केसेस से 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं परमुटेशन बनाऊं एम की, तो क्या बनेगी, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने ऊपर बताया वही बनेगी। अब क्या बच गया, अब जो बच गया वो है ये लेटर्स जो खाली हैं। कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। तो मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। 8 जगह है ना, तो मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। लेकिन इस 8 फैक्टोरियल को मैंने डिवाइड करा दिया 4 फैक्टोरियल से। अब आप सोचे 4 फैक्टोरियल से क्यों कराया, उसकी वजह यह है कि ये जो 8 लेटर है, जो जगह बची हुई 8 लेटर की, उसमें 4 बार ए आ रहा है। तो परमुटेशन का ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करवाते हैं उसे। तो 4 बार हमारे पास ए आएगा इसके अंदर, तो इसीलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाना लाजमी है। तो इसको सॉल्व करें, ये तो कट जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करें और कमेंट में बताएं क्या आंसर इसका फाइनल आ रहा है। आई होप ये आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट करना आपको आता होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 5 लेटर सेलेक्टेड, सिलेक्शन का काम आ गया, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। अब इसके अंदर बहुत ध्यान से आपने चीजें समझनी है। 5 लेटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम 10 लेटर्स इन द वर्ड amalgamate। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इन विच 5 लेटर इंक्लूड एटलीस्ट 1 एम। देखिए भाई, 10 में से 5 लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं, सही है, वो तो हो गई बात, 5 सेलेक्ट करने, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 1 एम, एटलीस्ट 2 ए, कम से कम 1 एम होना चाहिए उसके अंदर, और कम से कम 2 ए होने चाहिए। कम से कम का मतलब है ज्यादा भी शामिल हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पहले तो भाई हम लिख देते हैं, हमारे पास ए जो थे वो 4 थे और एम 2 थे। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया एम ए और यहाँ अदर्स। ठीक है, केसेस बनाता हूँ पहले। भाई उसने क्या कहा, कम से कम 1 एम होना चाहिए और कम से कम 2 ए होने चाहिए। तो सेलेक्ट कितने करने, 5, ये दोनों को प्लस किया तो 3 हो गए, तो इसका मतलब अदर्स से 2 लेने पड़ेंगे मुझे। तो अब मेरे पास टोटल 5 बन रहा है, सेलेक्ट 5 करने ना भाई। दूसरा केस हम ले लेते हैं, हम ये केस ले लेते हैं कि एक हमारे पास एम हो और 3 ए हो जाए। 3 ए क्यों ले सकता हूँ भाई, क्योंकि एटलीस्ट 2 ए कह रहा है, कम से कम 2 ले सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा जितने पॉसिबिलिटी हो मैं ले सकता हूँ। तो ये 4 हो गए, एक मुझे अदर से लेना पड़ेगा, तो ये 5 हो गए। फिर मैंने एम एक लिया, एम एक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कम से कम 1 एम होना चाहिए। तो ये मेरे पास का मतलब 4 हो जाएंगे, इसमें से फिर 0 सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि 5 पूरे हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए की सारे केस हो गए, ए में मैंने 2 भी ले लिए, 3 भी ले लिए, 4 भी ले लिए। अब एम की बारी, एम को 2 कर दूंगा, इसको भी 2 कर दूंगा, ये 1। अब अगला केस क्या बन सकता है, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया और ये 0। क्योंकि एम की तादाद तो 2 ही है, तो 2 के बाद तो आगे मैं लेके जाना, क्योंकि 2 ही है मेरे पास, और 2 ही एम, सॉरी, एम जो है वो 2 ही अवेलेबल है, तो इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता, तो यहीं पे स्टॉप। तो ये मेरे पास 5 केसेस बन गए। अब कॉम्बिनेशन का सवाल है, देखें गौर से। जब बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे यहाँ पर, इसको करते हुए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं
वो ये करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं भाई, कहते हैं 2m है तो 2c1। ये गलत है। इसकी वजह ये है क्योंकि देखें दो जो m है, दो जो m है वो सेम है ना। जब सेम चीज है तो फिर आप सिर्फ वन लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ऊपर मैं क्या कर रहा था, टू एम की जो हम परमुटेशन 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर रहा था, तो वो किसके बराबर आ रहा था, 1 के बराबर आ रहा था, क्योंकि वो सेम है ना, इसलिए 1 के बराबर। तो यहाँ भी इसी वजह से 1 लिखेंगे। इसी तरीके से अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो A2 लिया है तो फिर यहाँ 1 क्यों लिखा। मेरा बच्चा ये बस समझें कि इसकी कॉम्बिनेशन 1 ही बनेगा, क्योंकि ए जो है सारे सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सब चीजें सेम है। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा ना, सेम आइडेंटिटी कहते हैं इसको, सेम को। तो आइडेंटिटी की कॉम्बिनेशन 1 ही बनती है। ठीक है, अब ये जो आखिरी वाला है ना अदर्स, इसका करना पड़ेगा। कितने लेटर से, ये 4 थे। ठीक है, तो लिखूंगा 4, सेलेक्ट कितने करने, 2, तो ये बनेगा 4c2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अगली बारी एम का 1 ही बनेगा, ए का भी 1 ही बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ इस 3 से घबराना नहीं है या ऐसे कंफ्यूज होना, 1 क्यों लिख रहे हैं 3 क्यों नहीं लिख रहे। भाई देखिए 3 ए लूं या 4 ए लूं, कितने भी ले लूं, उसको डिवाइड करवा दूंगा तो 1 के बराबर ही आ जाए, क्योंकि रिपीटेशन हो रही है ना। ठीक है, ए सेम ही आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की कॉम्बिनेशन 1 ही होता है, इस चीज को समझिएगा। फिर यहाँ पर अदर्स की बात आती है, तो एक सेलेक्ट करना है, कितने में से, 4 में से। तो 4c1 मेरे पास 4 के बराबर आ गया। इसी तरह यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, और हम सेलेक्ट कर ही नहीं रहे यहाँ से, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी 1 लिख देंगे, या 4c0 लिख देंगे। 4c0 1 के बराबर ही होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 4c1, तो यहाँ मेरे पास 4c1 फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 1 1 4c0, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो ये टोटल 16 बन गया। तो टोटल इसको कर देंगे प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। यहाँ जो गलती मैंने आप लोगों को बताई है, जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि इसके लिए 2c1 ले लेंगे, इसके लिए 4c2 ले लेंगे। तो प्लीज ये आइडेंटिटी है, सेम है लेटर्स, तो इनमें इस तरह नहीं करते। अगर कर भी रहे हैं तो फिर डिवाइड कराना पड़ेगा आपको, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Alisa has 10 different book from the series Square and Circles. The book looks similar except for their color. बुक सिमिलर तो है लेकिन उसके कलर क्या है, डिफरेंट है। ये कहानी आगे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली। देयर आर 3 ब्लू बुक्स, 2 रेड, 2 येलो बुक, 1 ऑरेंज, 1 पर्पल बुक एंड 1 ग्रीन बुक। Alisa places a book in a row on her shelf. She is only interested in arrangement of the color. Arrangement करनी है। How many different color arrangement are there for 10 book? अब कह रहा है 10 बुक की अरेंजमेंट कैसे होगी। 10 बुक की अरेंजमेंट क्या है भाई, 10 फैक्टोरियल हो गया। इसको डिवाइड किससे करेंगे, जो रिपीट हो रही हैं। 3 ब्लू रिपीट हो रही है, 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, तो ये रिपीट हो रही हैं, तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ रहा है 151200। ठीक है जी। ये तो सिंपल सा सवाल था, आई होप ये तो आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट देयर फॉर 10 बुक इन विच 3 बुक्स आर टुगेदर, 3 ब्लू बुक्स टू आर टुगेदर, 3 ब्लू बुक्स बट 2 येलो बुक्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। चले भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है भाई 3 बुक जो है ब्लू बुक वो तो साथ हो, लेकिन येलो बुक साथ नहीं हो। ठीक है, अब जब टुगेदर आ जाए तो उसको हम एक कंसिडर करते हैं। ये चीज मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये चीज बताई, टुगेदर आ गया, इसको मैंने 1 कंसिडर कर लिया। टोटल 10 है, 3 यहाँ चले गए, तो अब क्या बच गया मेरे पास, 1 2 3 4 5। 5 क्यों बच गए, क्योंकि जो 2 येलो हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, तो येलो वाला भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। ठीक है, तो येलो कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पर येलो आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ठीक है, येलो इन पोजीशंस पे हमारे पास आ सकता है। अब क्या करेंगे, जो पहले लेटर्स हैं, डिफरेंट लेटर्स हैं, जो लेटर्स नहीं कहेंगे, कलर्स, जो डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं, और इसको एक कंसिडर करेंगे, याद रखिएगा, तो 6 हो गए। तो पहले हम लिख देंगे 6 फैक्टोरियल। अब इसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये कि रेड कलर 2 बार रिपीट हो रहा है। चलो इसको एक और आसानी कर देते हैं, यहाँ पर मैं कलर्स को ना मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पर ले लेते हैं रेड, रेड, ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6, इसलिए मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल।
और फिर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए करा है क्योंकि r 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ब्लू की जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड बाय 3, क्योंकि तीनों ब्लू सेम ही है, तो 3 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास कितनी पोजीशंस है भाई, ओ ये क्या हो गया कहानी खराब हो गई लगता है, नहीं अच्छा भाई, यहाँ हम थे ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितनी पोजीशन पे येलो आ सकता है, क्योंकि येलो एक साथ नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पोजीशन पे आ सकता, 7 लिख दोगे, ठीक है भाई। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बेहतर रहेगा ऐसे लिखा जाए, गड़बड़ ना हो बाद में। अच्छा इसको बेहतर है, ये जो मैंने येलो के बताया है ना, इसको ऐसे लिख दें। येलो कितने हमारे पास, 2 है ना, तो 7p2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 7 में से 2 येलो, 7 पोजीशन है, और और 2 पोजीशन पे पुट होगा ना ये, तो 7p2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों किया, क्योंकि 2 बार मतलब येलो दोनों सेम है ना, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ऐसे लिखे तो बेहतर हो, उसमें शायद गलती हुई है, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग निकालें, ठीक है, और मुझे बताएं क्या आंसर। आई थिंक कैलकुलेशन मसला होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा आपको 75360 या 30 होगा, आप मुझे बता दिया करो, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट सी पर आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट आर देयर फॉर 10 बुक विद एग्जैक्टली 4 बुक बिटवीन द 2 येलोज। फिर इसी तरह का सवाल जो भी ऊपर मैंने करवाया, अरेंजमेंट करनी है मतलब परम्यूटेशन की बात कर रहा है, विथ एग्जैक्टली 4 बुक्स बिटवीन 2 येलोज, 2 येलो के बीच में 4 बुक्स, ठीक है। इसकी परम्यूटेशन निकालनी है। तो टोटल मेरे पास कितने थे, 10 थे, 10 थे ना या 9 थे, देख लो, आई थिंक 10 थे, 10 बुक लिखा हुआ है, 10 बुक सर। वन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 येलो के बीच में 4 हमारे पास येलो आ गया, फिर 4 लीफ किए, फिर येलो आ गया। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मेरे पास यहाँ येलो आ गया, 4 लीफ कर दिए, यहाँ येलो आ गया। देखते कितने केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पर येलो, 4 लीफ किए, यहाँ पर येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने येलो लिख दिया, फिर 1 2 3 4 4 लीफ, यहाँ येलो येलो आ गया हमारे पास। तो कितने केसेस बनेंगे वो लिखना जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमने येलो लिख दिया, अब 4 लीफ के यहाँ, अब अगला नहीं बन सकता क्योंकि आगे बनेंगे तो लेटर नहीं मिलेंगे। तो कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5, 5 केस बन गए, 5 लिख दिया। येलो की क्या परमुटेशन में, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब अगली बारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मेरे पास कितने स्पेसेस हैं, 10 में से 2 तो येलो होगा, बच गए 8 स्पेसेस। तो मैं लिखूंगा 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड करवाऊंगा मैं 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल से। ये क्यों करवाया मैंने भाई डिवाइड बाय 3 और 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि भाई ये बात समझ लें आप सब कि यहाँ पर जो है 3 ब्लू और 2 रेड हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ये सवालात करवाने की वजह ये है कि आप लोग यहाँ गलतियां जरूर कर जाएंगे, तो प्लीज इसका ध्यान रखें, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब अगला पार्ट जो है, फिर से हमारे पास सिलेक्शन की बात आ गई, मतलब कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, देखते हैं सवाल क्या। अलीसा सेलेक्ट 4 बुक फ्रॉम 10 बुक डिफरेंट। अच्छा 10 में से 4 सेलेक्ट की गई। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इफ द 4 बुक इंक्लूड एटलीस्ट 1 रेड, एट मोस्ट 1 ब्लू एंड एग्जैक्टली 1 येलो। अब देखें एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकती है। एटमोस्ट का मतलब है या तो एक होगी या तो जीरो होगी, मतलब या तो ब्लू होगी या तो एक होगी या तो होगी नहीं, ठीक है। ज्यादा इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक ब्लू, कम से कम जीरो। एग्जैक्टली 1 येलो का मतलब है येलो मतलब होगी होगी, हर कंडीशन में येलो तो होना ही होना है, ठीक है।
अब यहाँ पर और प्रीवियस सवाल में आपको कंफ्यूजन होगी कि सर यहाँ पर आपने ये किया, प्रीवियस सवाल में आपने लेटर वाले में ये नहीं किया था। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। मैं पहला केस बना रहा हूँ, येलो तो रखना ही रखना है क्योंकि एग्जैक्टली बन गया उसने, ठीक है। मैंने एक रेड रख दिया और एक ब्लू रख दिया और एक मेरे पास अदर में से आ गए, 4 बॉल सेलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर मैंने येलो तो रखना ही रखना है, एक रेड ले लिया। ब्लू कह रहा है एटमोस्ट 1 ब्लू, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लू रख सकते हैं और कम से कम 0। तो यहाँ से ब्लू हटा देता हूँ, अदर्स पे चले जाता हूँ मैं। फिर अगली बारी येलो तो रखना ही रखना है, ये मैंने 2 बार रेड ले लिया क्योंकि एटलीस्ट 1 रेड कह रहा है, मैं ज्यादा जितनी रेड रखना चाहे रख सकते हैं और रेड 2 ही है हमारे पास। इसी तरीके से फिर मैंने येलो, रेड, रेड और फिर अदर्स कर दिए। अगर किसी को ये चीज समझ आ गई तो काम बहुत आसान है, मैंने क्या किया हुआ है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपके पास क्या क्या है, 3 ब्लू हैं, 2 हमारे पास रेड थे, 2 येलो, एक ओ, एक पी है पर्पल और एक आई थिंक लास्ट कलर ग्रीन था शायद, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्या थी, येलो होना ही चाहिए, एक येलो एग्जैक्टली 1, तो ये तो लिखना ही लिखना था। रेड का क्या था, एटलीस्ट 1 रेड, कम से कम एक रेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं क्योंकि है ही 2 मेरे पास अवेलेबल। तो यहाँ पर एक पढ़ लिया, यहाँ पर भी एक पढ़ लिया और यहाँ पर 2 पढ़ ले लिए मैंने, ठीक है। अब ब्लू की जो बात कर रहा है, एटमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लू हो सकता और कम से कम कितने हो गए, 0। तो एक बार ब्लू लिया, फिर ब्लू हटा दिया, फिर एक बार ब्लू लिया, ब्लू हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब मैं येलो की कॉम्बिनेशन लिखूंगा, लिखूंगा 2C1, 2 में से एक सेलेक्ट किया। अब सवाल आपके जहन में आएगा कि सर प्रीवियस सवाल में तो आपने कहा था सेम होंगे तो A1 लिखना चाहिए। ये मेक श्योर करें, वहां बात किसकी हो रही थी, वहां बात हो रही थी लेटर्स की। और यहाँ पर सवाल अगर आप पढ़ें, यहाँ पर मेन बात किसकी हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, एलिसा हैज 10 डिफरेंट बुक्स, लिखा हुआ है 10, क्या हो गया भाई इसको अच्छा यहाँ लिखा हुआ है अलीसा हैज 10 डिफरेंट बुक। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बुक्स हैं, कलर नहीं है, कलर तो उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। द बुक्स लुक सिमिलर एक्सेप्ट फॉर देयर कलर, तो क्लियरली पहली लाइन में मौजूद 10 डिफरेंट बुक्स, तो यहाँ पर येलो रेड ब्लू को ये मत समझिएगा, 10 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर हम 1 नहीं लिख रहे। इसी तरीके से फिर रेड की बार रेड एक ही सेलेक्ट किया तो 2C1 आ गया, और फिर ब्लू भी एक ही सेलेक्ट किया 3C1 क्योंकि 3 में से एक सेलेक्ट होगा, फिर अदर्स भी 3C1, तो ये सॉल्व करोगे 36 आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। 2C1, 2C1, फिर यहाँ से 3C2 क्योंकि अदर्स यहाँ पर 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, ये आ जाएगा 12। यहाँ पर आते हैं 2C1, फिर रेड 2 सेलेक्ट हो रहे हैं 2C2, फिर 3C1, अदर्स में से एक ही सिलेक्शन हो रही है, फिर यहाँ पर 2C1, 2C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1, तो ये आ गया 6। तो ये हो गया हमारे पास 42, 48, 50, 60 हो गया ना, ठीक है जी। तो आई होप ये वाला सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। सवाल आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वरना ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल आप लोग को लगेगी। अच्छा अब ये पूरा सवाल आई थिंक इसको रीड करते हैं, शायद ये कॉम्बिनेशन का ही लग रहा है मुझे सवाल। A new village school, social club has 10 members, to whom 6 are men, 4 are women. The club committee will consist of, committee वाला सवाल मतलब कॉम्बिनेशन का है, वो भी पता होगा। 10 लोग हैं जिसमें 6 मर्द हैं, 4 औरतें हैं, 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अब क्या कंडीशन देता है देखते हैं, कंडीशन उसने क्या क्या दी है मुझे। कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, इन हाउ मेनी वे कमेटी इफ इट इंक्लूड एटलीस्ट 2 men एंड एटलीस्ट 1 woman। एटलीस्ट 2 men का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा मर्द सेलेक्ट किए जा सकते हैं, और एटलीस्ट 1 woman का मतलब है 1 या 1 से ज्यादा भी औरतें सेलेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन कमेटी 5 लोग की बनेगी। तो क्या क्या केसेस मेरे पास बन सकते हैं, या तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि मिनिमम 2 मर्द होने ज़रूरी हैं और कमेटी 5 की बनानी है और मिनिमम 1 औरत, तो मैं यहाँ 3 वुमेन लिख दूंगा,
ठीक है, तो टोटल 5 हो गई है। ये केस नंबर 1 कह लो आप। केस नंबर 2 पे आते हैं तो हम कह लें 3 मैन हो जाए और 2 वुमेन हो जाए, तो ये भी 5 हो गए टोटल। इसी तरीके से मैंने कहा 4 मैन हो जाए और 1 वुमेन हो जाए, एक कम से कम एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी मेरे पास एक केस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 मर्द और एक वुमेन नहीं ले सकते क्योंकि 6 हो जाएंगे टोटल में, सेलेक्ट तो 5 ही कर रहे हैं, तो यही 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, अब इन केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले केस की बात करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 में से 2 सेलेक्ट करने मर्द। ठीक है, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 3 और तो 43, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 सेलेक्ट करने हैं, अब यहाँ पर 42, तो ये मेरे पास 120 आ गया। इसी तरह 64 मल्टीप्लाई बाय 41, यहाँ मेरे पास आ गया 60, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 240। ठीक है जी, चले जी आगे बढ़ते हैं क्विकली। अच्छा, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर देयर फॉर 10 इफ ऑल मैन आर स्टैंड टुगेदर एंड ऑल वुमेन आर स्टैंड टुगेदर? अरे बेहतरीन हो गया भाई। देखें, ऑल मैन मतलब 6 मैन, अब मैंने क्या बताया था, टुगेदर वाली बात आ जाए मतलब एक कंसिडर होगा, तो 6 मैन, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 6 मैन एक साथ आ जाए और 4 वुमेन एक साथ आ जाए, मतलब ये एक कंसिडर होगा, तो ये 1 ये 2, इनका आ गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब इसकी परमुटेशन बनाएंगे। ठीक है, अरेंजमेंट करनी ना, 6 मर्द हैं तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल, और औरतें कितनी है 4, तो 4 फैक्टोरियल। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 34560। बड़ा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अच्छा जी, ये नहीं करना, ये गलती से आ गया, इसको नहीं सॉल्व करना। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, आपने कौन सवाल सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, ठीक है, क्वेश्चन 7 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, और आखिरी का जो क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 9 लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा। 9 लेटर की अरेंजमेंट करनी है तो 9 फैक्टोरियल आ गया। कोई रिपीटेशन है देख लेते हैं, ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और कुछ रिपीटेशन है इसके अंदर, यही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं ना मुझे। अलजेब्रिक यही रिपीट हो रहा है, आई थिंक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर इसका हमारे पास आ रहा है 181440। ठीक है, अच्छा जी, इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, हो सकता है आपके जहन में वो पूरी, अब ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने अगर बेसिक गो थ्रू की हुई है, पास पेपर देखा हुआ है, तो आपको एनपीआर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, एनसीआर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, उसके जो प्रूफ वाले सवाल थोड़े बहुत आए हुए हैं वो बहुत आसान सवाल हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों पे नहीं गया। आज की वीडियो मेन में इस पे गया कि अगर इस तरह से घुमा हुए सवाल आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट या आपको लॉजिक लगाने आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल आ सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मकसद इसका ये था इस वीडियो का। बेसिकली आपने इसको पक्का करना है तो पहले आपने बेसिक्स वीडियो देखनी होगी, फिर आपने पास पेपर देखने होंगे, और फिर यहाँ पर आए और उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आई होप इंशाल्लाह आप इस सवाल को मतलब इसका सवाल पेपर में आप निकाल लेंगे अच्छे से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, लास्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 9 लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रिक इन विच देयर आर नो मोर देन 2, नो मोर देन। अब ये गलती मत कीजिएगा, नो मोर देन या एटलीस्ट का क्या मतलब है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। नो मोर देन 2 लेटर बिटवीन है, 2 से ज्यादा लेटर नहीं होंगे, मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं। बिटवीन, इन दोनों ए के बीच में 2 से ज्यादा लेटर नहीं आने चाहिए, मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं। तो पहले मैंने कहा भाई दोनों ए साथ आ गए, मतलब कोई भी लेटर नहीं आ रहा इनके बीच में, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं ना, 2 से कम में एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 9 हो गए। मैंने कहा भाई एक का गैप दे देते हैं, 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गए हमारे पास ये। फिर मैंने कहा 2 का गैप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 दे सकते हैं गैप।
ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो ये दो एक साथ आए हुए हैं, ए हो सकता है इसके भी केसेस में बना सकता हूँ ना, मतलब जो पहला वाला केस बनाया इसके भी तो केसेस बन सकते हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहले खाली हो फिर दो एक साथ आ जाए, फिर बाकी सब खाली हो। ये भी हो सकता है कि पहले दो खाली हो फिर दो एक साथ आ जाए। वो तो केसेस हमें ये पूछ रहा है ना कि भाई दो एज के दरमियान दो से ज्यादा लेटर नहीं आने चाहिए। तो जो मैंने तीन केस बनाए उनके भी अलग से इंडिविजुअल केस बन सकते हैं। तो बनाने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको काउंट करो, ए को अगर आप आगे ले जाओगे तो कितने बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बनेंगे। आप काउंट कर लेना, आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो उसको अलग से। जैसे आपने पहला छोड़ा फिर ए लिख दिया, फिर आपने दो छोड़े फिर ए लिख दिया, फिर आपने एक और छोड़ा फिर दो ए लिख दिए। इस तरीके से आप केस बनाओगे, आपके टोटल बन रहे होंगे आठ। ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो एट बन गए। अब यहाँ पर खाली स्पेसेस कितनी हो गई, सात है, मतलब सात लेटर आएंगे और सातों लेटर अलग है, कोई भी रिपीट वाला नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। और अगर आप कहें कि सर ए की क्या परमुटेशन बनेगी, तो वो बनेगी 2 फैक्टोरियल। रिपीट है तो वो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, नीचे आएंगे, सात खाली स्पेसेस, 7 फैक्टोरियल। और ए का क्या करेंगे, कितने केसेस बनेंगे इसके, इसके बनेंगे 7 केस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 7 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास नल स्पेस कितनी है, 7, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं तो डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है। और आपके केसेस कितने बनेंगे, इसके 6 बनेंगे। आप चेक कर सकते हैं करके। ठीक है, और इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास। और इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। आपने ये तीनों के आंसर निकाले, तीनों केसेस के यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर तीनों को प्लस कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको देगा 105840। ठीक है जी। अब मैं ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आखिरी जो सवाल है वो आप लोगों ने खुद करना है। ये सवाल है इसका, कोशिश करें, मुझे कमेंट में बताएं क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको ट्राई करें आप लोग, आई होप आप लोग कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। और मैं मकसद यही था कि क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो कहीं ऐसा सवाल, इस तरह का सवाल ना आ जाए और आप लोग गलती ना कर बैठे, अपने नंबर ना लूज कर दें। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है किसी के ध्यान में सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं पढ़ाई सर ने, सर्कुलर परम्यूटेशन रिवाइज नहीं कराई। उस तरह के सवाल बहुत रेयर हैं कि एनसीईआरटी में आ जाए। आनी चाहिए आपको, एमसीक्यू में जरूर आ सकती हैं वो चीज़ें, आनी जरूर चाहिए। लेकिन आज की क्लास में मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आज की क्लास का मकसद थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना था, ताकि आप लोगों को आइडिया हो किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि आप लोग कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।